फिर भी वो प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि बॉडी चला जाएगा। राइट, इस तरह से होता है। अब आगे फोर्स तो हमने देख लिया, एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी का मोशन चेंज कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है। 3 चीज़ें वो कर सकता है। और उसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इज़, क्या होगा यूनिट? न्यूटन। केजी भी होता है, न्यूटन भी होता है, दोनों। अब न्यूटन के पे आते हैं कि न्यूटन की डेफिनेशन क्या है। न्यूटन इंसान था, साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था। फिज़िक्स में उसने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान दिया है और उसने जो फोर्स का एक अलग से यूनिट बनाया। तो व्हाट इज़ न्यूटन? आपको पूछे व्हाट इज़ न्यूटन, सो आपको ऐसा बोलना है कि अगर एक बॉडी को मुझे हिलाना है, मूव करना है, तो उसके लिए अगर मैं फोर्स देता हूँ, बट ये बॉडी का वज़न जो है वो वज़न कितना होना चाहिए? 1 kg। बॉडी का वज़न कितना होना चाहिए? 1 kg। 1 kg बॉडी को मैं मूव करता हूँ और इस तरह से मूव करूँ, इतना फोर्स लगाऊँ कि इसकी जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर बॉडी को हम लोग फोर्स देंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप समझो, एक बॉडी है, 1 kg उसका वज़न है, उसको आप फोर्स देते हैं, इतना फोर्स दो कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो ये जो मैं फोर्स दे रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा? 1 न्यूटन। क्या बोलेंगे? 1 न्यूटन। राइट, ये इसका डेफिनेशन है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन में दूसरा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स। फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो फोर्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको फोर्स को बताना हो तो मैग्नीट्यूड बहुत ज़रूरी है। फोर्स यानी कैसा कि अभी कितना फोर्स लग रहा है, 1 kg, 2 kg, 3, 4, 5 जो भी है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ कि 10 न्यूटन हो सकता है, 20 न्यूटन हो सकता है, 100 न्यूटन हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इवन यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, 1 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन नहीं आई है, कहीं डायरेक्शन नहीं लिखी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा होगा डायरेक्शन, कि भी कहाँ पे लग रहा है। 10 किलो न्यूटन लग रहा है, पर कहाँ पे लग रहा है? ईस्ट में लग रहा है, वेस्ट में लग रहा है, या तो कोई एंगल में लग रहा है। जैसे कि ये ज़मीन एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, कितना लगाया? 10 किलो न्यूटन का। तो ये एंगल, तो कई बार एंगल में भी आप बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो डायरेक्शन। ठीक है, सो इस तरह से डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट इसमें होती है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है नेचर। नेचर का मतलब होता है स्वभाव, बिहेवियर, बट इसमें नेचर को क्या लेना है? उसमें 2 टाइप के फोर्स आते हैं। देखो इस तरह से, एक बॉडी लिया, उस बॉडी को मैं खींचता हूँ, यहाँ से भी खींचता हूँ, तो बॉडी का क्या होगा? लेंथ इंक्रीज़ होगा, बॉडी का लेंथ इंक्रीज़ होगा। तो इसे मैं बोलूँगा टेंसाइल फोर्स। इसे मैं क्या बोलूँगा? टेंसाइल फोर्स।
तो ये एक नेचर है, क्योंकि इसमें लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको पता है टेंसाइल फोर्स में क्या होगा, इसको हम खींचेंगे तो इसमें लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, और डायमीटर हो या थिकनेस हो या ब्रेथ हो या विड्थ हो, वो सब क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरे में आता है टेंसाइल फोर्स में कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो उसमें क्या करना होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स में इसको दबाना होता है। दिस इज नोन एज कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव फोर्स में हम उसको दबाएंगे। दो टाइप का नेचर हो गया, एक में वो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज करेगा, दूसरे में डिक्रीज करेगा। तो ये कॉम्प्रेसिव में हम लिख देते हैं लेंथ होगा कम, डायमीटर, थिकनेस, ब्रेथ, विड्थ जो भी है वो सब होगा ज़्यादा, क्योंकि वो क्या होगा, इसको हम दबाएंगे तो इसका थिकनेस या डायमीटर इंक्रीज होगा। और चौथा जो है इसमें पार्ट, वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि भाई कहाँ पे लग रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे लगता है। जैसे ये बॉडी जो है, उस बॉडी के यहाँ पे फोर्स लगता है, उस बॉडी के यहाँ पे फोर्स लगता है। कहाँ पे, ये ऐसा भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उसे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वेट और मास के बारे में समझ लें कि वेट क्या होता है, मास क्या होता है। तो चलो ये देखते हैं। तो दोनों में फ़र्क कहाँ होता है। मास में हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते। एक सिंपल पहले आपको लॉजिक से समझा दूं, मास में हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते, वेट में हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं। अब है क्या, मास का डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। क्या बोलते हैं, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर जो मैटर है उसको हम लोग मास बोलते हैं। मैटर का मतलब क्या, फिर से लेता हूँ पेन का एग्जांपल। पेन प्लास्टिक का बना है, तो जो प्लास्टिक उसके अंदर है, जितना भी प्लास्टिक उसके अंदर समाया हुआ है उसे हम मास बोलते हैं। और वेट को हम क्या बोलेंगे, वेट हो जाएगा फोर्स बाय विच बॉडी इज अट्रैक्टेड। कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ ये हमेशा अट्रैक्ट होगा। वज़न जो होता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक और एग्जांपल आपको बताऊं, आपको शायद 9th स्टैंडर्ड में साइंस में ऐसा बताया था कि अगर अर्थ पे किसी का वेट 60 kg है, कितना, 60, वही इंसान जब मून पे जाता है तो उसका वेट 10 kg हो जाता है। कैसे, वहाँ पे जाके 10 kg मेजरमेंट आता है उसका, फिर वो फिर से जब अर्थ पे आता है फिर से उसका 60 kg मेजरमेंट आता है। क्यों, ग्रेविटी का फ़र्क है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो मून से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 6 टाइम्स, 6 गुना है। इसलिए हमेशा वेट में हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं, मास में हम लोग ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते। ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, W मीन्स वेट
इक्वल्स टू m इंटू जी। W इज़ द वेट, वेट इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। ये लिखता हूँ, W का मीनिंग है वेट, M का मीनिंग है मास और G का मीनिंग है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब जब ग्रेविटी लगती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ का जो एट्रैक्शन है वो जब लगता है तो उससे बॉडी स्पीड में नीचे जाती है। यानी मतलब ये है कि आप किसी हाइट पे जाके, चलो अभी ड्रॉ करते हैं। बिल्डिंग बना दी, कौन सी, बुर्ज खलीफा, है ना, ऐसी शेप की है नहीं है, पर हमें एज्यूम करना है क्योंकि इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत कुछ एज्यूम करते हैं, तो इसको भी एज्यूम कर लो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग, दैट डजेंट मैटर। बट आप ये बिल्डिंग के टॉप पे जाइए और यहाँ से बॉल को सॉरी बॉल को नहीं, हाथ को थोड़ा ऐसा लंबा करो, डर तो लगेगा पर आपको ये एज्यूम करना है, सच में जाके नहीं करना है। हाथ को ऐसा करके अपने हाथ में बॉल जो है उसको छोड़ो नीचे की तरफ। तो ये जो बॉल है, जैसे अब ये बॉल सपोज़ ये है, बॉल बड़ा हो गया ऐसा नहीं है, ये चलो बड़ा कर देते हैं, बोलेगा सर ये छोटा बॉल था ये बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, ये बड़ा हो गया। इसका एक्सेलरेशन ध्यान देना, इसका जो जी है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और नीचे गया इस पोजीशन पे, उसका जी कुछ और होगा, तो क्या जी बढ़ेगा? तो आंसर है यस, इट विल इंक्रीज, इट विल बी मोर देन 1, तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और नीचे गया बॉल, यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, जी और भी ज़्यादा, मोर देन 1, मोर देन 1, यानी मे बी अगर यहाँ पे 2 है फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा इंक्रीज़ होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी विल इंक्रीज़, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज़ नहीं होगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। एक मिस्टेक हुआ है, ठीक, करेक्ट करता हूँ, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है। अगर हम अर्थ की बात करें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज़ टेकन एज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों, ठीक है। तो दोनों हम जी की वैल्यू लेते हैं, ओके। चलो अभी हम एक और चीज़ देखते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बहुत सारे टाइप के सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब पहले समझ ले कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब तो आपको पता लग गया, एजेंट मोशन देता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, चेंज कर सकता है, हाँ वो सब देख लिया। सिस्टम का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फोर्स, अगर आपकी बॉडी पे लगता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा फोर्स अगर बॉडी पे लगता है तो उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। बहुत अजीब है एक्चुअली, ग्रुप ऑफ फोर्स हो सकता है,
कपल हो सकता है, बट सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम मतलब मोर देन वन फोर्स। अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लगता है तो उसे हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस में आपको सिलेबस में देते हैं अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं, आराम से समझते हैं, ठीक है। तो पहला है कोप्लेनर फोर्स। एक्चुअली सिस्टम ऑफ फोर्सेस 9 टाइप्स के हैं, तो 9 के 9 देखेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। पहला आएगा कोप्लेनर फोर्स। अब को का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम, को का मतलब होता है सेम। बार बार क्यों बोलता हूँ, याद हो जाए ना इसलिए। को का मतलब होता है सेम, यानी सेम, चलो ठीक है। प्लेनर का मतलब प्लेन, प्लेनर का मतलब प्लेन, यानी ये कैसे फोर्स होंगे, जो सेम प्लेन पे लगेंगे। तो चलो देखते हैं। ये पेज जो है वो एक प्लेन है, ये फिर से मैंने पेन का एग्जांपल लिया। अभी अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, पेज पे ही है पेन, हम इसको ऐसे आगे लेके जा रहे हैं, और दूसरा एक फोर्स हम ऐसे लेके जा रहे हैं, तो प्लेन तो सेम है, ठीक है, प्लेन तो सेम है। तो इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। अभी एक फिर से मैं एग्जांपल फिगर से समझाता हूँ। ये हमने एक पेज का टुकड़ा लिया, यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, तो इन फोर्सेस को हम बोलेंगे कोप्लेनर फोर्सेस। दूसरा कॉन्करेंट फोर्स। कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब ये होता है कि फोर्सेस चाहे कहीं भी जाएं, सिंगल पॉइंट पे पास होने चाहिए। ये जो है दोनों फोर्स, ये कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं होते, पर अगर मैं इनको थोड़ा चेंज करके फिगर ऐसी बना दूं कि भाई ये यहाँ भी फोर्स लगता है और यहाँ भी फोर्स लगता है, तो ये हो जाएगा कॉन्करेंट फोर्स, क्योंकि ये क्या होगा, एक ही पॉइंट से पास होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। थर्ड इज कोलिनियर, कोलिनियर फोर्स। कोलिनियर का मतलब क्या, को यानी सेम, को यानी सेम, को यानी सेम, ठीक है, 3 टाइम्स बोला। अच्छा, कोलिनियर। अब लीनियर का मतलब, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी कि को यानी सेम, लीनियर यानी लाइन, यानी कि सेम लाइन से अगर फोर्स पास होता है, सेम लाइन पे फोर्स लगता है, जैसे कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स भी ऐसे लग रहा है, ठीक है, तीसरा फोर्स भी यहाँ से यहाँ लगता है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा अभी लाइन में नहीं है, पर आप फिर से क्या करो, एज्यूम कर लो कि ये लाइन मैंने स्ट्रेट ड्रॉ की है, तो इन फोर्सेस को बोलेंगे कोलिनियर फोर्सेस। क्लियर। चलो, फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स। 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, लॉ ऑफ ट्रायंगल है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस है, बहुत सारे टॉपिक है। पूरा अप्लाइड मैकेनिक्स आपका कवर करने का टारगेट बनाया है मैंने, ठीक है। धीरे धीरे होता जाएगा, टाइम लगेगा, बट मुझे करना है। और आपके डाउट्स आर ऑलवेज़ वेलकम। कोचिंग के लिए ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। कोप्लेनर, अब मिक्सिंग कर रहे हैं, कोप्लेनर, कॉन्करेंट फोर्सेस,
यानी ऐसे फोर्स है जो कोप्लेनर भी है और जो कॉन्करंट भी है। अब फिर से फ्लैशबैक में जाओ। कोप्लेनर का मतलब को यानी सेम, को यानी सेम, को यानी सेम। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन पे लगते हो, उसे कोप्लेनर बोलेंगे। कॉन्करंट का मतलब सेम पॉइंट से पास होते हो, उसे हम बोलेंगे कॉन्करंट। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे बनाना है। तो देखो क्या होगा, चलो क्या करने का, देखो एक पॉइंट लेने का। वी विल टेक अ पॉइंट, एक यहाँ से पास कर दिया फोर्स, यहाँ से पास कर दिया, यहाँ से कितने भी कर सकते हैं ना, 2 3 4, एक से ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी सिस्टम ऑफ फोर्सेस रहेगा। तो इसमें आप देखो कि ये सिंगल पॉइंट में से सभी फोर्सेस पास होते हैं और सभी फोर्सेस सिंगल प्लेन में है। को यानी सेम, को यानी सेम, को प्लेनर सेम प्लेन, कॉनकरंट पासिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो फिफ्थ देखते हैं। फिर से को प्लेनर, को यानी सेम, याद हो जाए ना, इसलिए मैं आपको इस तरह से पढ़ाता हूँ। मेरे यहाँ पे जब फिज़िकल क्लास के लिए बच्चे आते तो भी मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, मजाक भी चलता है, पढ़ाई भी अच्छे से चलती है और बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं। हमारे ट्यूशन में 10 SPI लाने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है, 10 आउट ऑफ 10। को प्लेनर सर्च करना नेट पे भी आपको मिल जाएगा। कि हमारा रिज़ल्ट वगैरह आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। हर्षित क्लासेस के नाम से भी एक अकाउंट है और हर्षित एकेडमी के नाम से भी एक अकाउंट है। ठीक है, 2 अकाउंट चलते हैं, दोनों पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे रिज़ल्ट वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। चलो, हाँ चलो, मैं थोड़ा भटक गया, चलो आगे देखते हैं। कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस का मतलब क्या। तो इसमें सेम प्लेन और नॉन कॉन्करंट का मतलब सेम पॉइंट से पास नहीं होंगे। प्लेन तो सेम है पर सिंगल पॉइंट से पास नहीं होंगे। यानी कैसे, एक ऐसा फोर्स ले लिया, एक ऐसा फोर्स ले लिया, तब देखो प्लेन तो सेम है, एक ही पेज पे मैं ड्रॉ किया है, पर सिंगल पॉइंट से पास नहीं होते। सेवंथ, कोप्लेनर कॉन्करंट नॉन कॉन्करंट, ओके। सिक्स्थ आएगा ना यार, मिस्टेक, काउंटिंग मिस्टेक। चलो, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करंट फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर यानी कि सिंगल प्लेन में से पास नहीं होगा, कॉन्करंट का मतलब सेम पॉइंट से पास होगा। तो ऐसा कैसा हो सकता है, फिगर ड्रॉ करके समझाते हैं। एक फिगर ड्रॉ किया, ऐसा किया, ऐसा किया ने तैसा किया। अब देखो ये आपका पॉइंट है, एक मैंने फोर्स ऐसा दिया, एक फोर्स मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, एक फोर्स मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। अब देखो प्लेन तो अलग अलग है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर हो गया। कॉन्करंट भी है, सिंगल पॉइंट में से पास होता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करंट। चलो दूसरा, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करंट फोर्सेस। तो इसमें कैसा होगा, कोप्लेनर इसके जैसा ही फिगर ड्रॉ कर देते हैं ना, ठीक है ना। देखो
तो ये तो सिंगल पॉइंट में से पास हो रहा था, इसमें सिंगल पॉइंट में पास नहीं करना है तो हम ये इधर उधर भटका देते हैं इसको। ये देखो चला गया ये, ठीक है। एक भी प्लेन में से, प्लेन भी अलग अलग है, सिंगल पॉइंट में से पास भी नहीं हो रहा है, दोनों हो गया। फिर आता है लाइक पैरेलल फोर्सेस, और 9th आएगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओहो, 1 घंटा होने वाला हो गया। ओहो, चलो। लाइक में क्या होगा, देखो पैरेलल तो दोनों है, लाइक में क्या होता है, देखो पैरेलल पहले बना दिया, सेम डायरेक्शन हो उसे बोलते हैं लाइक, सेम डायरेक्शन नहीं हो उसे बोलते हैं अनलाइक, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, 1 आवर इज़ टू मच। इसके बाद 2 थियरी है, सुपरपोजिशन और ट्रांसमिसिबिलिटी, और रिजल्टेंट वगैरह करके फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ऑल द बेस्ट, बाय।